तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट। जैसे आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर भी लिया था, है या ना। तो हमें बेसिक अब जो चीजें सीखनी है, अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 था और हमने इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने इसको रिकॉर्डेड क्लास में नहीं किया था और अनरिकॉर्डेड क्लास हमने इसको कंप्लीट भी कर लिया था। तो एक बार मैं फिर भी इसको अगेन रिकॉर्डेड क्लास में करा देता हूँ, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म तक अगर रिवीजन करना पड़े तो आपको याद रहे। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ क्या क्या रखा है, इस बात पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट obtained from the receipt and payment account of the चीमा क्लब for the year ended 31st March 2019। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस ईयर के लिए बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये आपको बात पता होनी चाहिए। क्लियर मेरे बच्चों। जैसे कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं। तो एक सेकेंड मुझे दोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना, एक सेकेंड। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अकाउंट, राइट। और फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है बेटा, फॉर द ईयर एंडेड। तो ये आप पहले ही टैग कर लें अगर आपने क्वेश्चन में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और किसी भी अकाउंट की स्टार्ट ऐसे ही करनी चाहिए वैसे भी। तो हम ये इस पे यूज कर लेते हैं। हमने किसके लिए बना रहे बेटा, हम बना रहे बेटा एंडेड 2019, 31 मार्च 2019 के लिए। क्लियर बेटा। तो इसका मतलब ये बात क्लियर होगी कि 18 हमारे लिए प्रीवियस ईयर और 20 हमारे लिए नेक्स्ट ईयर। वह बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको जो कहा है उसको ध्यान से समझिए। कह रहा एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31 मार्च 2019। तो आपको क्वेश्चन पेपर में ये भी देखना है बेटा पूछा क्या है। हर बार आपसे ये वाली अमाउंट ही नहीं पूछेगा, ये जैसे मैंने कहा था बैलेंसिंग फिगर से। ये तब बतानी है अगर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा रहा है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख रहा, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपसे ये पूछता है व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तब आपको ये वाला बैलेंस निकालना होता है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल देता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया, इसने क्या पूछा ध्यान से देखो। इन्होंने कहा कैलकुलेट द अमाउंट सब्सक्रिप्शन इन अरियर। अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 को अरियर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में इसका आंसर कहाँ होगा। देखो आउटस्टैंडिंग है तो या तो ये वाला आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब उसने पूछा कब है, 19 में पूछा है, नाउ 19 में आउटस्टैंडिंग। तो आपको पता है ये वाला आंसर आएगा, आपका जो बैलेंस करके आएगा वो ये आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो आप याद रखना इस बात को कि आपको ये वाले अमाउंट निकालने इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में आपको पहले से पढ़ लेना है। पेपर में जो इस बात को ध्यान रखेगा उसके साथ दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ वो 17-18 में 10,000, 18-19 में 1,20,000 और 19-20 में 7,000 रुपए। तो इनको जैसे आप फिलअप कर सकते हो तो आपको उनको फिलअप कर लेना चाहिए। तो 17-18 में बेटा आपके जो पैसे मिले वो 19 में मिले, लेकिन 17-18 के नाम के मिले कितने, 10,000 रुपए। 18-19 के कितने मिले, 1,20,000 रुपए। और 19-20 के लिए मिले 7,000 रुपए। तो अपने फॉर्मेट में इनको फिल कर लेना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ये आपको पता चलता है तो डायरेक्ट बाहर ना लिखकर आप पहले अंदर लिख लोगे। तो वो आपको कितना मिला बेटा, 10,000 रुपए। कितना मिला जी, 10,000 रुपए। तो इसको फिलहाल अंदर रख ले लेते हैं हम, सो दैट हमें दिक्कत ना हो। ठीक है ना। कल के वाले बच्चों को समझ में आएगा होगा क्यों कर रहे हैं हम इसको यहाँ पर। तो ये 10,000 रुपये आप अंदर लिखोगे स्टार्टिंग में, और 7,000 रुपये एडवांस मिले तो ये तो आपको बताइए 7,000 आपके यहाँ पर जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। ये भी हो गया हमारा, ये भी। इसको हम लिखते ही नहीं है ना, तो वैसे क्वेश्चन में चाहे दूसरे टाइप का हो चाहे ऐसे टाइप का हो, आप उसको लिखना ही नहीं है।
आगे पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन का। द क्लब हैड 130 मेंबर पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। अगर ये वाली लाइन दे दे तो याद रखना ये वाली अमाउंट हमारे पास हमेशा गिवन होती है। टोटल अमाउंट ऑफ मेंबर यानी कि मेंबर की काउंट 130 मेंबर थे और कितना एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं तो वो देते हैं 1000, तो कितना हो गया 1,30,000। तो अगर आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाए, कौन सी इंफॉर्मेशन जी, ये वाली, आपको टोटल मेंबर पता चल जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन पता चल जाए, एक मेंबर कितना पे करता है ईच, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली अमाउंट आप खुद से निकाल सकते हो। वेल आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। यार सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर कितना 16,000। तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सब बच्चों को पता है, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना बता रहा 16,000। देखो अब जो बच्चे 10,000 रुपए डायरेक्ट लिख देते ना तो उनका आंसर गलत आता। अब मुझे पता चल गया वो कितने थे बेटा, 16,000 आउटस्टैंडिंग थे, ना कि 10। तो एक हिडन एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में बन जाती है मेरे बच्चों। इसको यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ सो दैट आपको लिख कर मैं समझा सकूं। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो ध्यान रखना प्रीवियस ईयर का जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो कितना हो गया, आपको ये बुक में कहीं नहीं लिखा मिलेगा, आपको खुद दिमाग लगाना है। भाई 10,000 रुपए मिले हैं, देखो ना 10,000 रुपए मिले पिछले साल के नाम पे, जबकि आपको क्वेश्चन में आगे पढ़ के पता चला कितने आउटस्टैंडिंग थे 16,000। तो 6,000 रुपए 6,000 क्या हो गया बेटा, ये आपकी हिडन एडजस्टमेंट होगी जो आउटस्टैंडिंग थी। वेल आगे चलते हैं। आगे से ने कहा कि सब्सक्रिप्शन ये तो हो गया, और 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर द 18-19 में पेड कर दिया था 17-18 में के नाम का, 18-19 के नाम का 17-18 में ये पे कर रखा 10,000 रुपये। तो एक एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है, चाहे आप इसको यहाँ से कंसीडर कर ले चाहे आप इसको यहाँ से कंसीडर कर ले, दैट्स अप टू यू। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कोई भी एडवांस मुझे को क्वेश्चन में नहीं बताया है, कोई भी किसी भी तरह का एडवांस इस क्वेश्चन में मुझे नहीं बताया है बिगिनिंग का। तो मैं इसको मैं जो है एक सेकेंड, ये नहीं है तो मैं यहाँ डैश लगा देता हूँ। और सब्सक्रिप्शन मिला कितने का है, ये तीनों का टोटल कर लेंगे जी। क्या कर लेंगे बेटा, तीनों का टोटल कर लेंगे। तो तीनों का टोटल कितना होगा बताओगे कोई बच्चा, तीनों का टोटल कितना होगा जी? 1,37,000 रुपए। तो हम यहाँ पर बाय बैंक में लिख देंगे 1,37,000। क्यों, क्योंकि रिसीव हुआ टोटल, तो टोटल को यहाँ लिखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में ये भी नहीं है हमारे पास, कोई बैड डेट्स भी नहीं बताया। तो अब क्या करेंगे बेटा, क्योंकि इधर का साइड का टोटल हमारे पास है तो अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग दोनों साइड का टोटल करते हैं। तो अगर मैं इधर का टोटल करता हूँ बेटा तो यहाँ पर आया 16,000 प्लस 1,30,000 प्लस 7,000। तो इधर का आया 1,53,000, 1,53,000। मैंने यहाँ पे भी लिखा 1,53,000। अब देखो क्वेश्चन में अगेन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान देखो, इन्होंने पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एरियर ऑन वर्ड दे रखा ऑन 19। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो क्या पूछा है इसने, इसने यहाँ वाली अमाउंट पूछी जो यहाँ आएगी बाहर। लेकिन अगर ये कह देता यहाँ पर वर्ड ना देता ऑन, यहाँ पर पूछ देता फोर, खाली इस साल के लिए बताओ, तो आप समझ रहे जो यहाँ अमाउंट आती है ना उसमें से 6,000 रुपए घटा के जो आता है वो होता है आंसर। खैर फिलहाल इसको इसी हिसाब से समझते हैं। तो 1,53,000 माइनस 1,37,000, तो यहाँ पर कितना आया बच्चा, यहाँ पर आया 16,000। कितना आया जी 16,000, कितना आया 16,000। कुछ छुटा हुआ है क्या जी हमारा इसमें? अच्छा हाँ एक चीज छुटी हुई है। हाँ हाँ देखो बेटा ये बताया था मैंने आपको, जब ये आपको अमाउंट बता देगा ना टोटल सब्सक्रिप्शन बता देगा तो आपको उसको चेक करना होता है। 18-19 में कितना मिला जी, 1,20,000 रुपए। जबकि आपको पता है इस साल का आपका मेंबर कितने हैं, 1,30 मेंबर है और एक पेड करता है 1,000। तो आपको मिलना कितना चाहिए था 1,10,000। कितना मिलना चाहिए था, सॉरी गलत बोल गया मैं, 1,20,000 रुपये मिला हुआ है आपको, मिलना कितना चाहिए था 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये। वेल अब यहाँ पर
जो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रह गया आउटस्टैंडिंग, भाई 6,000 तो यहाँ प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग थे, तो कितना रहा इस साल का करंट ईयर का? 10,000। तो अब देखो पेपर क्वेश्चन में तो पूछा है कि सब्सक्रिप्शन एरियर एज ऑन 31 मार्च 2019, ये आपसे बाहर वाली अमाउंट पूछा, तो आपका आंसर जो है वो 16,000 है। कितना है आपका आंसर? 16,000। लेकिन अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछता वो ऑन की जगह आपसे पूछता 4, तो आप कितना आंसर देते? बताओगे कोई बच्चा? अगर 4 पूछता तो कितना आंसर होता? 10,000। बिल्कुल ये वाला आपका आंसर होता उस टाइम पे, सिर्फ 10,000। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैंने आपको 19 कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ या ना? तो 19 को देख लेते हैं एक बार। 18 डू योर सेल्फ करना है, 19 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना, इस पे स्टार लगा लो। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब लिमिटेड वर 4,09,000। तो आपको बता रखा मैंने, जितना भी आप रिसीव करोगे वो कहाँ चला जाएगा बेटा? बाय बैंक में। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो 4,09,000 रुपये उसने रिसीव किया है, इंक्लूडिंग, इसके अंदर इंक्लूड द 5,000 रुपये फॉर द ईयर एंडेड 2020। अच्छा ये बना कब के लिए रहे? बताओगे कोई बच्चा, हम बना कब के लिए रहे? सर 2021 के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसको ना बेटा रिकॉर्ड किया करो, आई मीन टू से कि ये चीजें आप पढ़ा करो और क्वेश्चन के पहले ही लिख दिया करो, ठीक है जी? तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका। एक सेकेंड रुको, हम करें 19, ये हमने कर दिया पेस्ट और हमने इसको कर दिया 19, नहीं करते हैं इसको, राइट? हमारे क्वेश्चन में क्या है जी, वो देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में है 21, तो हम बना रहे हैं 21 के लिए, 31 मार्च 2021 के लिए। तो अब इसने कहा कि इसके अंदर इसके 4,09,000 रुपए में इंक्लूड है 5,000 रुपए फॉर द ईयर 2020। अब बताओ 2020 के लिए क्यों शामिल होंगे, बताओ? क्योंकि पिछले साल क्या रहे होंगे ये? सर आउटस्टैंडिंग रहेगा आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको क्या समझा रखा, डायरेक्ट आपको वो बाहर नहीं लिखना है, यहाँ पर पहले अंदर लिखना है छोटा सा, ठीक है? अंदर लिखकर आगे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है जी? उसने कहा 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। और 10,000 रुपये कहाँ के लिए मिले बेटा? 22 के लिए। तो बताओ ये कहाँ जाएंगे 22 के लिए? एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द एंड, यानी कि 10,000 आपके यहाँ पर आ जाएंगे बेटा, ज्यादा लिखा गया, 10,000 रुपये आपके यहाँ पर आ जाएंगे। नाउ इसने कहा एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यहाँ से ये तो 21 की बात बता रहा, कह रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 15,000। ये बताओ कहाँ जाएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, एक तो आउटस्टैंडिंग है, एक फॉरवर्ड है ना? इस पे ध्यान। बाय बैलेंस सीडी रह जाएगा, अंदर लिखा जाएगा। वेरी गुड। एक तो सब्सक्रिप्शन है करंट आउटस्टैंडिंग ईयर के लिए वर्ड लिखा हुआ है 4 और 21 के लिए। तो ये बात आपकी मुझे अच्छी लगी कि वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी बता रहे हैं जो बच्चे, अच्छी बात, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये हमें पता चलेगा कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बताया, अमाउंट बताओगे? 15,000। 15,000। ठीक है, 15,000। 15,000 रुपये। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। आगे चला जैसे ही मैं, तो इन्होंने कहा कि आगे जैसे ही चले हम, कह रहा 31 मार्च 2021, यहाँ तक तो हो गया था, अच्छा यहाँ तक हो गया। कह रहा द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू था लेकिन नहीं मिला एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर भी बता रखा 2020 के लिए, वर 8,000। कितना था जी? 8,000 नहीं मिला था। अभी देखो ना, हम यहाँ 5 समझ बैठे थे, तो यहाँ पर 5 नहीं बल्कि कितना आएगा मेरे बच्चों? 8,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 8,000 रुपये। तो जैसे ही ये 5,000 और 8,000 देखा, तो इसका मतलब एक हिडन एडजस्टमेंट हमें पता चलेगी
कि प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है कितना जी, 3,000 रुपए पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग है। तो 5 और 3 यानी कि टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है अभी तक, 18,000 रुपए। तो ये बात समझनी जरूरी होती है, अगर आपको ये बात समझ में ना आती तो आंसर गलत आता। कह रहा व्हाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट 18,000, जबकि उसी डेट में सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला था 18,000 रुपए। उसी डेट का मतलब जो पीछे ही डेट आई हो, पीछे कौन सी डेट आई थी, 31 मार्च 2020, यानी कि पिछले साल का एडवांस। पिछले साल में अगर आपको एडवांस मिलता है कहाँ जाएगा, एडवांस एट बिगनिंग। एडवांस एट द बिगिनिंग। कितना बताया, 18,000 है ना, 18 ही है ना, हाँ जी 18,000। बस क्वेश्चन कंप्लीट है, ये हमारे पास है नहीं, और हमें ये वाला निकालना, व्हाट अमाउंट शुड बी, देखो इसमें बता रखा होगा, ये रहा, कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब भी ये मिल जाए ना क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट मीन्स आपको ये वाली अमाउंट निकालनी है। तो कर लेते हैं इसका टोटल बेटा, 18,000 प्लस 4,09,000 प्लस 18,000, ये आ गया बेटा इधर का टोटल 4,45,000 रुपए और 4,45,000 माइनस कर लेते हैं इसमें से 18,000, तो ये आ जाता है बेटा 4,27,000। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आ चुका है। अच्छा, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। मैंने आपको होमवर्क के लिए बताया होगा कौन सा दिया था, 16, 17, 18 और 19। तो ये आप 19। यानी कि हम ये मान के चलते हैं यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वेल, एक क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं अभी तो आप। तो क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लेते हैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड। देखो बेटा ये ध्यान से रखना, कह रहा व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब समझ गए है भाई बालकों? अच्छा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है, तो पेपर में ये बहुत बड़ा काम है कि आप समझ नहीं पाते पूछा क्या है। मैंने आपके वैसे भी कॉपी जैसे चेक करता हूँ, देखता हूँ, या और भी बच्चों की देखता हूँ, तो सबसे बड़ी समस्या तुम्हें ये भी पेपर में जाके हेजिटेशन कर देता है तुम्हें कि ये नहीं पता चलता करना क्या है। वेल, यहाँ पर क्या बताया, 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 के लिए ही है ये भी। वेल, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा 1 अप्रैल सब्सक्रिप्शन। अच्छा, इस टाइप के टेबुलेशन वाले बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन टेबुलेशन वाले और भी आसान पड़ते हैं। अगर पेपर में ऐसा जाता है तो बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि देखो इन्होंने बता दिया 1 अप्रैल 2020, आपको बताइए क्या है, बिगिनिंग है, दोनों ही बिगिनिंग है, और ये क्या है आपका 31 मार्च, तो ये क्या है आपका बेटा एंड है। तो बहुत आसान है, एरियर भी पता चल गया, एडवांस भी पता चल गया। 50,000 रुपए कहाँ जाएंगे बताओ। अच्छा, ये जब भी डेट में बताते हैं ना तो ये ऑन या एट ही होता है, तो इसमें सिरदर्द भी कुछ नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो। बताओगे फटाफट यहाँ पर कितने आएंगे, 50,000 रुपए, 50,000। और यहाँ पर 30,000 आया, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बता रखा सब्सक्रिप्शन एरियर कितना, 25,000 रुपए, इस साल के एंड में कितना, 25,000 रुपए, ये लो जी 25,000 रुपए, और एडवांस कितना, 70,000 रुपए, ये लो जी ये भी, 70,000 रुपए बिल्कुल। नीचे क्या क्या रखा है, नीचे बाय कह रहा बैंक। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर जी, ये है ही 3 नहीं, लाख। 3 लाख रुपए। बाय 3 लाख रुपए। ठीक है जी। अब इन्हें कहा सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट लाइन में क्या कहा, सब्सक्रिप्शन स्टिल एरियर इन 1920, 19-20 का 10,000 रुपए अभी भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। देखो मेरी बात तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में भी एक क्या इन्होंने क्लू फंसा दे ये वाली लाइन से। इन्हें का सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, कब का, 19-20 के नाम का। 19-20 का मतलब हो गया पिछले साल का। तो क्या मैं 10,000 रुपए यहाँ जोड़ दूं 25 में, बताओ जोड़ दूं या नहीं जोड़ दूं? नहीं ये हाँ, क्यों ना जोड़ूं, कोई बच्चा रीजन देगा, बताएगा कोई बच्चा, बताओ भाई, ऐसा काम ना करो, गलती तो बताओगे यार, डरो मत। देखो इसलिए ना जोड़ो सर, क्योंकि अभी मैंने आपने बताया कि डेट जब देती है ना तो वो ऑन और एट का ही काम करता है। तो यानी कि जो
अरियर दे रखा ना 25,000 रुपए, तो इसके अंदर वो ऑलरेडी शामिल है। या जब मैंने बाहर लिख दिया तो इसका मतलब समझ रहे मेरे बच्चों, 15 + 10 ये ऑलरेडी होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में अब तो? Yes, sir. वेरी Yes, इधर sir. करोगे तो 3,55,000, 3,55,000 आएगा, 85 आएगा शायद, है ना? 55 ही होगा। नहीं आएगा, 3,55,000। 3,55,000 में से माइनस कर लो बेटा 70,000 और 50,000, तो ये आपका 2 लाख, ये आपका आएगा 2,35,000 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ बातें? तो ये जो ये लाइन थी, जैसे इसमें है ना, पिछले वाले में भी एक क्लू था, तो शुरुआत के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जिनमें सारे क्लू आपको यहीं पे मिल रहे हैं। तो इसको भी लाइन को स्पेशल हाईलाइट कर लो अगर आपके पास बुक है तो। एक तो इसको हाईलाइट करो, इसमें ये क्लू वर्ड था, है ना, जो मैं हाईलाइट करता हूँ ना, आप करते रहा करो। इसमें आपको पता चल गया ये वाली बात थी, 5,000 8,000 वाला मैटर था, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 17 कराया मैंने, है ना। वेल 21 को देखते हैं। 21 में देखो, क्वेश्चन में 21 में क्या बताया आपको। 21 में इसने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो जी, कर लो बात। ये आपको सबको पता है। आप कब के लिए बनाना है? 31 मार्च के लिए बनाना है, 2020 के लिए बनाना है, 21 के लिए बनाना है, सॉरी। और इन्हें कह दिया कि सब्सक्रिप्शन एरियर ऑन 31 मार्च 2020 को कितना था? 500 रुपए। मैंने आपको पहले बताया था अगर ऐसी एडजस्टमेंट में और वैसे भी ओन दे रखा और डेट के साथ बता दे टेबुलेशन में, तो आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते हो, तो 500 रुपए। बी एडजस्टमेंट में कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 को कितना मिला था जी? फॉर द ईयर 21 के लिए 1,100 रुपए। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, चलो इसको भी देख लेते हैं। इतने क्वेश्चन पढ़ो बुक में जल्दी से, इतना मैं लेबलिंग करूं। लो जी, करते हैं क्वेश्चन को। बताओ ये 500 रुपए कहाँ जाएंगे? फटाफट बताओ, आपके पास बुक भी होगी, Sir, स्क्रीन ये पर। आएंगे टू बैलेंस BD आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ठीक है, 1,100 रुपए बताओ कहाँ जाएंगे? बाय बैलेंस बीडी बिल्कुल सही। एडवांस। उसके बाद उन्होंने बताया टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ? 35,400। कहाँ लिख दूं? बाय बैंक, बैंक 35,400। बैंक में उसके बाद इसने कहा, लेकिन इसमें इस बात को ध्यान से सुनना, इसने कहा इसके अंदर इंक्लूड है, ये दे रखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर 2020 के लिए। अब देखो यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट इन्होंने क्लू दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छे क्वेश्चन है सारे ही। इन्होंने कहा इसके अंदर 400 रुपए ऐसे शामिल है जो पिछले साल के मिले, ठीक है जी, और 1,200 रुपए ऐसे शामिल है जो 22 के नाम के मिले, और 300 रुपए ऐसे शामिल है जो 23 के मिले। बताओगे कोई बच्चा? 400 की कहानी छोड़ दो हाँ मुझे, जी, 300 और 1,200 बताओ। 300 1200 300 में जाएंगे बाय बैलेंस सीडी में। टू बैलेंस सीडी में टू ओ बैलेंस सॉरी, टू में बैलेंस सीडी में जाएंगे, प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट ईयर के 1200। 300 रुपए जुड़ जाएंगे, टोटल बाहर आ जाएंगे हाँ जी, 1,500। 1500 आ जाएंगे। इस बात को फिर समझ लेना, इन बच्चों के समझ में नहीं आया बेटा, 22 भी नेक्स्ट ईयर है और 23 भी नेक्स्ट ईयर और है। 23 भी नेक्स्ट ईयर है। अब यहाँ पे समझो, देखो आपने अभी बताया था ना सर यहाँ 500 आएंगे, जबकि उनने कितने कहा मिलेंगे? सिर्फ उसने कहा सिर्फ 400 रुपए मिले। तो इसका मतलब समझ गए ना मेरे बच्चों, प्रीवियस ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए। वे 100 4 रुपए। जानेंगे कहीं नहीं, लेकिन वो ये काम कराएगा आपसे। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है शुरुआत के, अगर आप बहुत मेहनत कर लेना इन क्वेश्चन को दोबारा समझ ले बहुत अच्छे से जाकर, तो यकीन मानिए आपको ये सारा सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर दैट इट इज माय मेन मेथड, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर कहा है इसने वर्ड कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बताओ 400 रुपए कहाँ लिख दूं? सर यहाँ पे बाय लिखेंगे बैलेंस सीडी। करंट ईयर अंदर लिखेंगे।
हाँ अंदर अंदर आऊंगे। लिखेंगे, ये मेन बात है। 400 रुपये यहाँ आएंगे। अगर मैं 400 रुपये यहाँ लिख दूं बाहर तो आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है 4। ये तकदीर बदल जाती है क्वेश्चन की। और अगर मैं अभी इसको यहाँ पर ऐड कर दूं और यहाँ 400 ना करके 500 लिख दूं, समझना बात को, इसी हाथ समझना। मैंने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया, ऐड करके बाहर लिख दिया 500, तो याद रखना ये 100 रुपए पड़े ही, यहाँ पे मैं 500 ही लिखता, पड़े ही 100 रुपए अंदर लिखे होते, मैं इनको दोबारा से ना जोड़ता। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था एट। जब भी एट या ऑन होगा तो आपको बाहर लिख लेना, फिर अंदर वाला जोड़ना नहीं है। समझ में आ गई होगी ना ये बात? तो पहले भी रिपीट हुई थी ये बात, लेकिन मेन बात यह है एग्जाम तक याद कौन रखेगा, बस मुझे डर उसका है। चलो यहाँ पर कितने आ जाएंगे जी? 500 रुपए। तो इसका टोटल कर लेते हैं बेटा, 1100 रुपए प्लस 35,400 37 आ जाएंगे। प्लस 500, तो कितने हो गए? 37,000। बिल्कुल सही बेटा, 37,000। और 2000 कट के 37,000 घटा दें इधर तो कितना आ 35,000 आ जाएगा? जाएंगे ऊपर। 35,000। आप देखोगे आपका आंसर ठीक है। ठीक है जी, वेल चलिए अब आ जाओ HW पे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। यकीन मानो मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक तो रिकॉर्डेड क्लास है तो आप इसको दोबारा देख लेना, कई बार देख लेना, और ये बातें दोबारा से अपने आप करते रहना, इन बातों को समझते रहना। इनमें बहुत सारे क्लू थे, यानी कि 16 से लेके 16 को छोड़ के, लेकिन 17 से लेके मुझे तो लगता है 21 तक सभी क्वेश्चन में एक ना एक क्लू है। तो आपको वो बहुत अच्छे से डिस्कस करना है अपने आप से। ठीक है, खुद के नोट्स बनाने हैं ताकि आपको याद रहे। चलो वेल, HW समझ लो। कितने क्वेश्चन है बेटा इसमें? टोटल 25 है। ठीक है, तो आपको सोचो, सुनो क्वेश्चन को कितने करके लेकर आने हैं। आपको क्वेश्चन करना है बेटा 20, 22, 23, 23 और 24। इवन आप 25 भी कर लेना, हालांकि मैं इसको रिकॉर्डेड क्लास में कल कराऊंगा एक बार फिर से, लेकिन आप इसको करके देखना। करके देखने से क्या होगा, गलत करोगे तो आपको ये पता चलेगा सर मैं गलती कहाँ कर रहा था। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगी आपको कि आप ये करें। अच्छा 24 में कई सारे पार्ट है, लेकिन यकीन मानो बहुत ईजी है। अगर 24 के सारे पार्ट कर लोगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्टअप होगा अपने आप में कि यस हम वी कैन, आई कैन डू। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 24 के जितने पार्ट हैं आप वे भी कंप्लीट करें। बाकी ज्यादातर हमने इसकी जंग जीत चुके हैं। और आपको पता है एडजस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो अब एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई थी, जिनमें आपको बहुत मेहनत करनी है। कितनी बता रखी है तो बताओगे? 5। सिर्फ 5 बता रखी, जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत। 5, वैसे टोटल कितनी बता रखी? 13। तो 13। 13 यानी कि जो बचेंगी 8 वे आपको, एक तो मैं एक ही क्लास में करा दूंगा और आप कहोगे सर तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था इन 5 की 5 एडजस्टमेंट में से आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का, फिर से मोटिवेट कर रहा हूँ, 3 नंबर का एक क्वेश्चन इन्हीं में से किसी एक में 100% लिखवा के रख लो। और जो 5 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो भी इन्हीं में सही, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा वो भी इनमें सही, तो 5 नंबर तो ये 5 एडजस्टमेंट पक्की कर देंगी। और जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये वाली बात कोई सी एडजस्टमेंट ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, वे 5 नंबर आपको फ्री में दे देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यकीन मान लो ये 5, मुझे लगता है इन 5 एडजस्टमेंट को मुझे समझाने में 3 क्लास तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन वे बेसिक क्लास थी जिनमें हमने एडजस्टमेंट का डिस्कस नहीं किया है। तो इन एडजस्टमेंट को समझाने में 6 से या 7 क्लास इन एडजस्टमेंट की लग सकती है। लेकिन जिसने बच्चे ने इन एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से कर लिया, चैप्टर में कुछ नहीं बचा, यकीन मानो। आगे फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट आएगा, आगे फिर अगली एडजस्टमेंट आएगी, और यकीन मानो ये शुरू की 2 एडजस्टमेंट ज्यादा है, ये भी बहुत यहाँ से आसान होनी शुरू हो जाएंगी, और तीसरी थोड़ी सी अपने आप में अलग है। ठीक है, ये दोनों एक जैसी सी लगेंगी आपको, टिपिकल भी लगेंगी, लेकिन उनमें सबसे पहले टिपिकल एडजस्टमेंट नंबर 1 है। इसीलिए मैंने उसको स्टार्टिंग में लेता हूँ कि जो भी बर्डन है वो कंप्लीट हो, खत्म हो, और यहाँ से बच्चों को बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग, ये चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, जो मैं बात को आपको समझाना चाह रहा, शुरू में एफर्ट लगाना कितना जरूरी है, और आप करोगे भी। ऐसी उम्मीद से मैं आज की क्लास यहीं पर क्लोज करता हूँ। और जो HW दिया हुआ है, कुछ बच्चों का मेरे पास अभी भी वर्क नहीं आया है, मैंने आपको बताया था, तो कुछ बच्चों ने वर्क सेंड नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा बच्चों ने वर्क सेंड किया हुआ है। तो उम्मीद करूंगा वे भी बच्चे अपना वर्क सेंड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।